चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली। सिंपल, पहले कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स को रिवाइज करता हूँ। अगर मैंने आपको बताया था सपोज मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, सपोज आई हैव नंबर्स लाइक आई हैव 97 को बेटा मल्टीप्लाई करना है मुझे 96 के साथ, तो कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन किया करते थे, ज़रा याद करो कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन किया करते थे। 7 और 96 किसके करीब है, ये दोनों भी नंबर्स 100 के करीब है, तो यहाँ पे हम लोग 100 को बेस अज्यूम करेंगे। 100 से अगर हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 97 जो है वो 3 से कम है इसलिए -3, 96 जो है वो 4 से कम है इसलिए -4 लिखते थे हम लोग। आंसर कैसे लिखते थे जरा मुझे बताओ, हाउ वी यूज्ड टू राइट आंसर, आंसर कैसे लिखते थे, क्या आएगा आंसर, जरा बताओ ना मुझे क्या आएगा आंसर। पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, यस -3 इंटू -4 कितना आएगा, यस ये आ जाएगा 12, परफेक्ट ये आ जाएगा 12। ये 1 के आगे कितने जीरो है, देखो यहाँ पे जो आपका बेस है उस बेस को चेक करो, 1 के आगे 2 जीरोस है, मतलब ये जो भी मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 2 डिजिट आना चाहिए और 2 डिजिट ही आया है, तो कोई जीरो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यस ये तो आ गया 1 2। अभी यहाँ पे इधर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 97 से 4 माइनस करो या फिर 96 से 3 माइनस करो, जो भी आपको अच्छा लगे। क्या आएगा, ये आ जाएगा 96 से अगर मैंने 3 माइनस किया तो ये आ जाएगा 93। सो व्हाट इज योर आंसर, टेल मी योर आंसर बेटा, आंसर क्या है, 97 इंटू 96 इज व्हाट, इट इज 93। हाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा हम लोग मल्टीप्लिकेशन किया करते थे। 100 से बड़ा नंबर रहेगा, सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 107 को 103 के साथ, यस देखो ये भी जो नंबर है ये 100 के करीब है, यस दे आर क्लोज टू 100, यस तो हम लोग क्या करेंगे, ये 107 जो है ये 100 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 7 से बड़ा है, तो अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो +7 आएगा। मैंने +7 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो नंबर है ये 100 से बड़ा है इसलिए प्लस लिखा है। छोटा रहेगा कम रहेगा तो माइनस लिखते हैं, बड़ा रहेगा तो प्लस लिखते हैं। वैसे 103 के लिए क्या लिखूंगा मैं, यस 103 के लिए लिखूंगा मैं +3। आंसर कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 3 21। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, बहुत सिंपल है, एक तो 107 में 3 ऐड करो या फिर 103 में 7 ऐड करो, बात एक ही है। 107 में 3 ऐड किया तो क्या आएगा 110, बराबर है कि नहीं, यस और नो बोलो, हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस तो आपका आंसर आ चुका है 11021। सो ये हमने सीखा था लास्ट सेशन में बेटा, ये काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था लास्ट सेशन में। एक तुम लोग करके देखो फटाफट, लेट्स डू 1 मल्टीप्लिकेशन, आप करके देखो, आई वांट दिस मल्टीप्लिकेशन और मुझे और एक मल्टीप्लिकेशन, आप फटाफट करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर, यस जल्दी, फिर मैं आज का पार्ट चालू करूँगा। यस ये कुछ लिखना नहीं है, टेल मी आंसर ऑफ दिस विद इन सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए, तब समझेंगे कि आपको वैदिक मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है। 96 इंटू 94 कितना आएगा, चैट बॉक्स में बताओ या फिर माइक ऑन करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताओ, चुप मत बैठो, शांत मत बैठो। यस सबका रिजल्ट आ चुका है, सब लोग अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हो चुके, सबको बोलना है, सबका आंसर आना चाहिए। ये वैदिक मैथमेटिक्स आपको आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, जहाँ जहाँ पे कैलकुलेशंस होंगे वहाँ पे आप ये वैदिक मैथमेटिक्स ठीक है अप्लाई कर सकते हो। या चैट बॉक्स में किसी का आंसर आ चुका है 10224, भार्गवी का आंसर है 10224, 10224। क्या ये आंसर सही है, 96 मतलब -4, ये -6 आएगा, यस 100 बेस है ना, यस ये मल्टीप्लिकेशन 24 सही है। 96 में से 6 माइनस करना है, तुमने शायद ऐड किया है, नहीं 96 में तुमने शायद 6 ऐड किया, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा, ये माइनस है ना, तो 96 में 6 घटाना पड़ेगा आपको, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 96। और किसी का आंसर आया है क्या, प्रांजलि का आंसर आया है 9024, 9024 मतलब उसने सही किया, यस 96 से 6 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, सो ये 102 नहीं आएगा, यस यहाँ पे 90 आएगा, माइनस है मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस रहेगा तो उसको ऐड करते हैं, माइनस रहेगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यस दिस इज द करेक्ट आंसर।
थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। यस, सही तरीका याद रखो। 104 इंटू 102, 104 इंटू 102, यस इसका आंसर। कोई भी कोशिश कर सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि तुम ही बताओ, ऐसा जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं होगा। समझ में आ रहा है, आंसर आ रहा है तो आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। यश ने भेजा है 1068, 1068। चेक करते हैं फटाफट। ये +4 है, ये +2 है, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 8। अभी गड़बड़ क्या होता है, बेस हमने 100 लिया है, 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ है तो 2 डिजिट नंबर आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक ही डिजिट नंबर आया है 8, तो हमें यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा इसे 2 डिजिट बनाने के लिए। यहाँ पे तो ये 2 डिजिट आ गया था, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट आया तो 0 जोड़ना पड़ता है बेटा। यस, उसके बाद 104 में तुम 2 ऐड करो, ये आ जाएगा 106। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 10608, 10608। किसने सही आंसर दिया है? यश का आंसर तो मेरे ख्याल से रॉन्ग हो गया था। चेतन तुम्हारा आंसर सही है, वेरी गुड। कुछ जगह पे कुछ लोगों का मिस्टेक हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इसलिए तो मैं ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम चीज़ रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेटा मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया है, ये तरीका क्या है, क्लियर हो चुका है, वेरी गुड। ये ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में सीखा था, थोड़ा सा उसको मैंने रिवाइज किया, अभी थोड़ा उसे और आगे लेके जाने वाला हूँ मैं। यस 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 यस, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे की बात करते हैं। ज़रा सुनिए अच्छे से मेरी बात। सपोज बेटा मुझे मल्टीप्लाई करना है 34 को 32 के साथ। आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई 34 विथ 32, ठीक है। अभी तो बोलेगा सर इसको अगर मैं 100 बेस लेके करूँ, 100 बेस लेके करूँ, तो ये 100 से तो देखेगा तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे 34 है, यस 34 है, मतलब अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाएगा, 64 आ जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो ये जो नंबर है ये 100 के नज़दीक वाला नंबर नहीं है। ये किसके नज़दीक दिख रहा है आपको? 34 32 किसके नज़दीक आता है, ज़रा बताओ मुझे। सिंपल है, 34 32 किसके नज़दीक है? यस ये 30 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है भाई? 30 के नज़दीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे 30 बेस लेके सॉल्व करेंगे। वी विल यूज़ 30 एज बेस। सुन रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ? वेटिंग में एक बच्चा है, उसको ऐड कर लेता हूँ। हाँ, तो ये 34 इंटू 32 करना है। 34 32 मुझे समझ में आता है 30 के करीब है, तो बेस में 30 लूंगा। यस 30 बेस लिया। अभी करना क्या है बेटा, 30 जो है वो 3 इंटू 10 होता है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। 30 इज नथिंग बट 3 इंटू 10, यस और नो। अरे पब्लिक टाइप कर सकता है लेकिन माइक ऑन करके बोल नहीं सकता, क्या बात है। ऐसा नहीं चलेगा, मैसेज करके काम नहीं चलेगा, हर बार बोलना पड़ेगा। यस, इंटरव्यू में बैठोगे तो क्या मैसेज करोगे सामने वाले को? बोलना तो पड़ेगा ना। यस 3 इंटू 10, यस 10 लिखा है यहाँ पे। तरीका सेम है। ये 34 जो है वो +4 है, मतलब 4 से ज़्यादा है। 32 जो है वो 2 से ज़्यादा है। पहले मैं क्या करूँगा, 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। कितना आएगा ये मल्टीप्लिकेशन, बोलना बेटा। मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 8, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन 8 आ चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 34 में आप 2 ऐड करो, जैसे आप पहले करते थे। क्या आएगा 34 में 2 ऐड किया तो? बोलना जल्दी, क्या आएगा? यस यस यस, 34 + 2 कितना आएगा? 36। क्या ये हमारा आंसर सही है? टेल मी यस और नो, इज इट द करेक्ट आंसर? नो। आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर के ऊपर आप चेक करो, आपको ये आंसर गलत लगेगा। बिल्कुल ये आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मैं आपको बताता हूँ। सुनो, पहली बात, यहाँ पे 30 से हमने बेस अज्यूम किया है। 30 होता है 3 इंटू 10। आप यहाँ पे देख रहे हो क्या? यहाँ पे 10 तो ठीक है, यहाँ पे इंटू 3 लिखा है। यस, तो आपको बस करना क्या होता है, ये तो आपका सही है लेकिन ये आपका रॉन्ग हो गया है। आपको 36 नहीं लिखना है, यहाँ पे जो भी 36 आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना 30 लिखा है, 3 इंटू 10, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 36 इंटू 3 कितना आता है? सिंपल है, 36 इंटू 3। सिंगल डिजिट से आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। कितना आता है बेटा? 36 इंटू 3, 108। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है सर 108। बोलो यस और नो,
यस और नो? आवाज आ रहा है क्या? यस। थोड़ा बहुत समझ में आया, हल्का हल्का समझ में आया क्या? नहीं? फिर से क्वेश्चन करते चलना। 42 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 43 के साथ, ठीक है? चलो आप मुझे बताओ 42 इंटू 43, 42 43, बेस क्या ले सकते हैं? 40 ले सकते हैं बेस। यस, 40 का मतलब होता है 4 इंटू 10। तो याद रखना, आपको जो भी लिखोगे आप 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 42 मतलब यहाँ पे +2 लिखूंगा, यहाँ पे 43 मतलब +3 लिखूंगा बेटा मैं। यस, 2 इंटू 3 ये तो 6 आ जाएगा। 42 + 3 45, लेकिन 45 नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे। 45 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। 45 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या आएगा, क्या मिलेगा मुझे? 45 इंटू 4, यस, क्या मिलेगा बोलना? 180 मिलेगा। सो माई आंसर इज 1806। बोलो आंसर क्या है मेरा? 1806 सही है? बोलो हाँ या ना, यस और नो। चेक कर सकते हैं कैलसी पे तुम लोग, कोई टेंशन नहीं। सब इसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, सब कुछ सही है, एकदम परफेक्ट आंसर है। बराबर। एक क्वेश्चन तुम लोग करो, फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन भी करेंगे। चल 64 को मल्टीप्लाई करना है 63 के साथ। जरा मुझे फटाक से आंसर बताओ क्या आएगा एवरीवन। यस, हाँ किसी का आंसर आया? 64 इंटू 63 करना है। 64 इंटू 63। यश का आंसर आया है 4032, 4032। बाकी प्रांजलि, सोनाली, चेतन, साहिल, भार्गवी, कोई आंसर नहीं आ रहा है आपका अभी तक। यस, ओके। भार्गवी का आंसर 26112, 26,112। थोड़ा अलग आंसर आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका आंसर सेम आना चाहिए। ये +4 है, ये +3 है। मैंने बेस क्या लिया इधर? अभी कुछ स्टूडेंट ज्वाइंट हुए हैं, उनको बताता हूँ। बेस यहाँ पे मैंने 60 लिया है, मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूँ वैदिक मैथमेटिक्स से। 64 इंटू 63, 64 इंटू 63 करना, ये दोनों भी नंबर्स जो है वो 60 के नजदीक है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा मेरा? 60 होगा। यस, 60 का मतलब होता है 6 इंटू 10। परफेक्ट। आगे करना क्या है? 4 इंटू 3 करना है पहले। ये 4 और 3 कहाँ से है समझा क्या? 64। 64 ये जो नंबर है और ये जो आपका बेस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 64 मतलब 4 प्लस है, इसमें एक्स्ट्रा है। 63 3 से ज्यादा है ना, बेस से कंपेयर करो, +3। तो 4 इंटू 3 कितना आएगा? 4 इंटू 3 बेटा आ जाएगा 12। बहुत बढ़िया। फिर 64 में एक तो 3 ऐड कर सकते हैं, या फिर 63 में 4 ऐड कर सकते हैं, कुछ भी करो। 67 आएगा। 67 लिखना नहीं है यहाँ पे, 67 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 67 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, कितना आएगा जरा बताइए मुझे, कितना आएगा? हाँ करो ना फटाफट। 6 इंटू 6 कितना आएगा? 60 इंटू 6 कितना आएगा भाई? 360 + 42, 402 आता है क्या? अरे बोलो 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 बोलो। यस, तो क्या ये आंसर सही है? पक्का लॉक किया जाए? तो लोगों ने सही आंसर लिखा है, एकदम सही आंसर लिखा है। उन्होंने आंसर लिखा है 4032। कैसे आया ये आंसर? फिर ये आंसर क्यों गलत है? मैं आपको बताता हूँ आंसर क्यों गलत है। लेट मी टेल यू, लिसन, सुनो। 4 इंटू 3 कितना आया आपका? 12 आया, बराबर। यस, आपने 12 लिखा। क्या ये 12 लिखना सही था? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो आपका बेस है 60, 6 इंटू 10, 1 के आगे कितने जीरोस है? 1 के आगे एक जीरो है। 1 के आगे एक जीरो है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आप लिखोगे वो नंबर सिंगल डिजिट होना चाहिए। वो नंबर क्या होना चाहिए बेटा? सिंगल डिजिट। लेकिन यहाँ पे कितना डिजिट लिखा है तुमने? 12 कितना डिजिट लिखा है आपने? 2 डिजिट नंबर लिखा है, चलेगा क्या? नहीं, वहां पे नंबर तो सिंगल डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक्चुअली सिर्फ क्या लिखना चाहिए? आपने 2 लिखना चाहिए। फिर उस 1 का क्या होगा सर? आंसर क्या होगा सर? कैसे आएगा सही आंसर? यस, सोचो सोचो सोचो, सही आंसर क्या आना चाहिए? कैसे आएगा सही आंसर? यस, हाँ, बोलिए। ये 1 तो हमने लिखना नहीं है,
इस 1 को यहाँ से हटा दिया, बराबर 64 प्लस 3 किया आपने, वो कितना आया 64 प्लस 3 आता है 67, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 402। 402 लिखने के बाद उस 402 में तुमको ये 1 ऐड करने का है बेटा, ये जो 1 आया था ना कैरी इधर से, तो ये आ जाएगा 402 प्लस 1 का तो कितना आएगा 403 आएगा, जो कि आपका सही आंसर है। समझ रहे हो बेटा? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस। अगर कोई ऐसा नंबर आता है, सुनो जरा, अभी तो हमने पॉजिटिव डिफरेंस देखा, अगर नेगेटिव डिफरेंस आता है तो कैसे कर सकते हैं? सेम तरीका, सपोज मेरे पास नंबर है 68 इंटू 67। अब इसको अगर मैं 60 बेस लेके करूंगा तो थोड़ा मुझे नंबर्स बड़े लेने पड़ेंगे, +8 आएगा, +7 आएगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ सकता है। इसको आप 70 बेस लेके भी कर सकते हो। 70 बेस लेंगे तो ये 68 जो है, अगर मैंने 70 बेस लिया है बेटा, अगर मैंने बेस क्या लिया है 70, तो 68 और 70 अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये 2 से कम है, ये 3 से कम है, ये -2 इंटू -3 कितना आ जाएगा? यस 6 आ जाएगा। और अभी क्या करना है, 68 से 3 माइनस करो या फिर 67 से 2 माइनस करो, क्या आता है 65 आता है। 65 में आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, जैसे 7 इंटू 10 तो 7 मल्टीप्लाई करना है। ये 65 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 7 6 420 प्लस 35 435 आएगा। बोला हाँ या ना, यस और नो? 455 सॉरी 455। तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन सही है? एक बार चेक करो, आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक करो क्या ये आंसर सही है। बेस मैंने 70 लिया है, 70 बेस लिया है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आपको दिख रहा है डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितना मैंने अभी आपको बताया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ग्रेट। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक नया ट्रिक है, आज का फ्रेश ट्रिक बता रहा हूँ मैं। मल्टीप्लीकेशन व्हेन लास्ट डिजिट इज 5। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, लास्ट डिजिट क्या है बेटा 5 है लास्ट डिजिट, तो कैसे हम लोग एक स्टेप में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? यस वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा है थोड़ा सा, यहाँ पे सम ऑफ सेकेंड लास्ट डिजिट इज इवन ऑड, ऐसा कुछ तो लिखा है। आंसर क्या आएगा वो भी यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आंसर में आप देखोगे तो यहाँ पे p + s/2 ऐसा कुछ लिखा है। p मतलब क्या है, s मतलब क्या है, सब मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा बेटा। ओके, p का मतलब है प्रोडक्ट, p का क्या है प्रोडक्ट, s का मतलब है सम, s का मतलब है सम। अब ये समझाने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 35 को, लास्ट डिजिट की मैंने बात की है 5, लास्ट डिजिट 5। आई वांट टू मल्टीप्लाई 35, लेट्स से 35 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, 35 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। देखो लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट क्या है 5। जब आपका लास्ट डिजिट 5 होता है दोनों नंबर्स में और आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा उस आंसर के लास्ट के 2 डिजिट्स एक तो 25 होंगे या फिर 75 होंगे, इधर 25 और 75 यू विल गेट। अभी 25 मिलेगा कि 75 मिलेगा लास्ट में, ये डिपेंड करता है सम ऑफ सेकेंड लास्ट डिजिट के ऊपर। सेकेंड लास्ट डिजिट कौन सा है इधर, इसको अगर आप लास्ट डिजिट बोलते हो तो ये सेकेंड लास्ट हो जाएगा। इधर से हम लोग चेक करते हैं। यस तो 3 और 2 का सम कितना आएगा जरा बताओ, 3 और 2 का सम कितना आएगा, 3 और 2 का सम कितना आएगा 5 आएगा। 5 इवन है कि ऑड है? अरे बोलना, ऐसा क्या कर, तेरे को सिखा रहा हूँ रे। तुमको अगर ये वैदिक के सेशन चाहिए और हर वीक में तो आंसर देते रहो, अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हम लोग इन सेशंस को स्टॉप कर देंगे, अपना फाउंडेशन लेक्चर जो है वो चालू रखेंगे बस। हाँ 3 और 2 एडिशन कितना आ रहा है 5, 5 इवन है कि ऑड है, 5 तो बेटा ऑड है।
5 ऑड है मतलब तुम्हारा जो एंड है लास्ट में तुम्हारा आंसर जो भी इसका आएगा लास्ट में 75 आने वाला है। इतना कंफर्म, इतना कंफर्म। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 75 के आगे क्या लिखना है, 75 के आगे लिखना है p प्लस एस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। p मतलब प्रोडक्ट, p मतलब बेटा प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, यस 3 और 2 का प्रोडक्ट। 3 और 2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 और 2 का प्रोडक्ट आ जाएगा 6 प्लस s माइनस 1 बाई 2 मतलब क्या, इस 3 और 2 का सम करो, 3 और 2 का सम करो, कितना आएगा 3 और 2 का सम 5, सम आया 5, 5 माइनस 1 मतलब 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 कितना होगा रे, 4 डिवाइड बाय 2 2 होगा, यस। तो ये आने वाला है, ये आने वाला है 6 प्लस 2 मतलब 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो 8। एक बार देखो मैंने क्या बताया, एक बार देखो, एक बार फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से करेंगे, डोंट वरी। ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ, कोई जल्दी नहीं है अपने को। लास्ट के डिजिट जब 5 होते हैं तो कैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स से हेल्प से वो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में जब 5 होता है, लास्ट डिजिट जब आपका 5 होता है तो आपको सिंपली सेकेंड लास्ट डिजिट को चेक करना है। सेकेंड लास्ट डिजिट का आप एडिशन करो, 3 और 2 का एडिशन कितना आता है 5। अगर तुम्हारा एडिशन 5 मतलब ऑड आता है तो इतना तो पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या आने वाला है बेटा, लास्ट में 75 आने वाला है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दिया 75। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा p प्लस एस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। p मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करो पहले, 3 इंटू 2 कितना आता है 6, s माइनस 1 डिवाइड बाई 2, s कितना है तुम्हारा, सम कितना है, सम है तुम्हारा 5, 3 प्लस 2 5 आया था ना, तो 3 प्लस 2 5 है ना, सम इज 5, 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2, यस। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 दैट इज 8, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 875, 875 इज माई आंसर। चलो और कोई क्वेश्चन करने का है मेरे को सॉल्व करना है 75 इंटू 45। आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दिस, क्या करूंगा मैं 7 और 4 इन दोनों का एडिशन, 7 प्लस 4 कितना आता है बोलना 11। इवन है कि ऑड है, ऑड है, ऑड है मतलब लास्ट में 75 आएगा, इतना तो कंफर्म है। इधर क्या आएगा, सिंपल है, 7 इंटू 4 कितना आता है, ये 7 इंटू 4 पहले प्रोडक्ट कितना आता है 28 प्लस सम माइनस 1, इन दोनों का सम आया था 11 माइनस 1 किया तो 10 आएगा, डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 5, 28 प्लस 5 करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 33। सो इसका आंसर है 3375, 33 बोलो 7 5, 3375, सुन रहे हो आप, यस 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 यस। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करना अभी, मैं तुमको अभी ऐसा क्वेश्चन दूंगा, शायद वो इवन भी हो सकता है, एक बार चेक करना ठीक से। 55 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 35 के साथ, मल्टीप्लीकेशन व्हेन लास्ट डिजिट इज 5, लास्ट डिजिट 5 होगा तो कैसे मल्टीप्लीकेशन किया जाता है वो बता रहा हूँ। इसके लिए आपको सम ऑफ द सेकेंड लास्ट डिजिट चेक करना होता है। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए मैं क्या बताने वाला हूँ। किसी का आंसर आया है क्या इसका, अगर आंसर आया है तो चैट बॉक्स में प्लीज़ आंसर शेयर कीजिए। यस, रेडी एवरीवन, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया चैट बॉक्स में, जल्दी करो, वी हैव ओनली 10-15 मिनट्स लेफ्ट। क्या इतना मुश्किल है ये, नहीं कर पा रहे हो, लेट मी हेल्प यू। मल्टीप्लिकेशन करना है, लास्ट डिजिट 5 है, यस लास्ट डिजिट 5 है, क्या करना है आपको, सम ऑफ सेकेंड लास्ट डिजिट चेक करना है, सम ऑफ सेकेंड लास्ट डिजिट, बस सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, इधर 2 इधर क्या है 3, 2 और 3 का एडिशन किया तो कितना आता है, यस 5 आता है, 5 मतलब ये ऑड है, बराबर है कि, तो इस तरह से आपका आंसर आने वाला है। आंसर ये आने वाला है मतलब लास्ट के 2 डिजिट तुमको पता चल गए, लास्ट के 2 डिजिट तुम्हारे क्या आने वाले हैं बेटा 75 आने वाले हैं। अभी बाकी कैसे लिखना है, ये बाजू में क्या लिखना है आपको, p प्लस एस माइनस 1 बाई 2, p मतलब प्रोडक्ट, अभी किसका प्रोडक्ट लेंगे, सिर्फ इस 2 और 3 का प्रोडक्ट लोगे कि नहीं, इधर 2 डिजिट्स है ना, यस। सो 12 इंटू 3 प्रोडक्ट कितना आएगा 36 आएगा, है ना, प्लस सम माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सम माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 12 और 3 का सम आता है 15, 15 माइनस 1 14,
डिवाइड बाई 2 कितना होगा 7, 36 प्लस 7 करेंगे तो 43 आता है बेटा, 43 आता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन है 4375, 4375। कुछ समझ में आया किसी को? एनीवन? एक आप लोग करो। यस, डू वन क्वेश्चन। 165 इंटू 25, चलिए सॉल्व कीजिए। इसका आंसर मुझे चाहिए, आपसे चाहिए, चैट बॉक्स में चाहिए। माइक ऑन करके बताए तो भी खुशी होगी मुझे, चैट बॉक्स में शेयर करोगे तो भी खुशी होगी। कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, लास्ट डिजिट अगर 5 है तो कैसे ये शॉर्ट ट्रिक काम आता है देखो मल्टीप्लिकेशन का। ओके, आंसर आया है 4125। चैट बॉक्स में शेयर किया आंसर बच्चों ने 4125। लास्ट डिजिट 5 है, यस लास्ट डिजिट इज 5। तो अपना ट्रिक काम कर सकता है। क्या करना है आपको, बस सेकेंड लास्ट डिजिट का एक बार आप चेक करो सम कितना आता है। ये 6 है, ये 2 है, 6 और 2 अगर आप ऐड करोगे तो 8 आता है। 8 मतलब इवन में आएगा ये, तो लास्ट में 25 लिखना है। इतना तो पक्का है, पक्का है, यस। आगे p प्लस एस बाई 2, p मतलब प्रोडक्ट, यस। 16 इंटू 2 कितना आएगा 32 प्लस s बाई 2, s डिवाइड बाई 2। 16 और 2 का एडिशन आता है 18, 18 डिवाइड बाई 2 इज 9 एंड 32 प्लस 9 इज 41। तो आंसर इज 4125। आंसर इज 4125। एक नंबर आपका 2 डिजिट है, एक नंबर आपका 3 डिजिट है ना। एक नंबर 2 डिजिट, एक नंबर 3 डिजिट, बराबर। अगर दोनों नंबर्स अपने 3 डिजिट होंगे, इफ बोथ द नंबर्स आर ऑफ 3 डिजिट, कैन वी यूज दिस ट्रिक? डेफिनेटली वी कैन यूज दिस ट्रिक। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट, आज का आखिरी क्वेश्चन। 165 इंटू 125 करना है, फटाफट करेंगे। 165 इंटू 125, जल्दी जल्दी। लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट डिजिट 5 है, यस 5 है। सेकेंड लास्ट डिजिट का एडिशन देखो, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8 आता है, मतलब इवन है। तो जो भी आंसर आएगा बेटा उसके लास्ट डिजिट्स क्या होंगे 25 होंगे। अभी यहाँ पे क्या लिखना है, यस चेक करते हैं। प्रोडक्ट 16 इंटू 12 कितना आएगा, 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 कितना आएगा बेटा, यस। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 16 इंटू 12 करना है, यस। क्या आएगा 16, 160 प्लस 32 कितना आएगा, जरा मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना आता है ये। 16 इंटू 12 1, यस। 16 इंटू 12 कितना आता है बेटा, आवाज़ सबका नहीं आ रहा है मुझे, यस 192। वही हमने लिखा था 192, यस वेरी गुड, 192 लिखेंगे हम। ये तो प्रोडक्ट आ गया। प्लस सम डिवाइड बाई 2, इन दोनों का सम 16 प्लस 12 28, 28 डिवाइड बाई 2 इज 14। तो इसमें 14 ऐड कर दूंगा, 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 0 कैरी 1। आंसर है 20625, 20,625। समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया है क्या, यस। अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा भी देखो, आप पहली बार ये सब सीख रहे हो, एक बार तुम्हारे दिमाग में सारे मेथड जब सेट हो जाएंगे ना तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब ये सारे कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशन जब आपके माइंड में सेट हो जाएंगे तो बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो ये 20,000 5 डिजिट आंसर है, 5 डिजिट आंसर आपने कितना जल्दी कैलकुलेट कर लिया। सिंपल एडिशन किया हमने, बराबर, छोटा सा एक मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ट्रिक। समझ में आया आपको, बोलो हाँ या ना, यस और नो। ऐसा 4 डिजिट नंबर रहेगा, 5 डिजिट नंबर रहेगा, सबके लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है इन दिस सेशन, इनफ फॉर दिस सेशन। ओके, सीईटी के ऊपर बेटा आप फोकस करो। सीईटी का जो आपका प्रिपरेशन चल रहा है उसको और थोड़ा सीरियसली करना चालू करो, क्योंकि अभी जल्दी ही ठीक है आपका एग्ज़ाम सीईटी का होने वाला है। तो जितना हो सकता है उतना सीईटी के ऊपर फोकस करो। 10 का रिजल्ट आपका आ चुका है, अच्छे मार्क्स आपको मिल चुके हैं। सीईटी का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर एडमिशन्स। 10th का रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ज़्यादा फोकस जो है वो सीईटी के रिजल्ट के ऊपर किया जाएगा एडमिशन प्रोसेस में। सो सीईटी के ऊपर फोकस करो बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। रिवीजन जब आप करते हो, पढ़ाई तो आपका हो चुका है, बस आपको चेक करना है कि किस लेवल तक आपका पढ़ाई हुआ है, किस स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये आपको टेस्ट करना है।
और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अभी लास्ट के जो दिन आपके पास बचे हैं 10, 15, 20 दिन, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपका स्पीड बढ़े। यस, अभी जो रीडिंग था, प्रिपरेशन था, वो हो चुका है, समझो आप बस रिवीजन करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। यस, जो ऐसा करेगा बहुत अच्छे मार्क्स से सीईटी में तुम लोग पास हो जाओगे बेटा। तरीका सही होना चाहिए। बाकी हम लोग तो है ही आपके साथ। अभी हम लोग सीईटी में आपको हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन यस, ये कुछ वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस 10th के बाद जो आप मैथ्स पढ़ोगे आगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, आप साइंस करो, कॉमर्स करो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करो, ठीक है, उसका हम लोग क्लासेस बैचेस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन सीईटी के बाद, सीईटी के पहले हम लोग आपको ज़्यादा बिजी नहीं करेंगे। यस, सीईटी के बाद आपके बाकी सब्जेक्ट भी चालू हो जाएंगे ताकि आपका आगे का सफ़र जो है वो आसान हो जाए, ईजी हो जाए। यस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आज इवनिंग में मुलाकात होगी। फाउंडेशन लेक्चर जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, यस, वो आज इवनिंग शाम को 5 बजे होगा लेक्चर, तो वो ज़रूर अटेंड करना। 1 घंटे का लेक्चर होगा, वक्त निकालो, अटेंड करो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।